नमस्कार, मैं हूं वीरेंद्र अग्रारी। आप देख रहे हैं दूरदर्शी न्यूज। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव अभी कुछ महीने दूर है, लेकिन सियासत ने अभी से रफ्तार पकड़ ली है। अखिलेश यादव लगातार मैदान में हैं, बैठकें हो रही हैं, संगठन को मजबूत करने की कोशिशें हो रही हैं और अब एक ऐसा बयान सामने आया है जिसने उत्तर प्रदेश की राजनीति में नई बहस छेड़ दी है। जिस पीडीए को अब तक पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक का सामाजिक गठबंधन माना जाता था, उसी पीडीए में अखिलेश यादव अब पी को पंडित से जोड़कर ब्राह्मण समाज तक पहुंच बनाने का संदेश दे रहे हैं। और इसी के साथ अयोध्या से समाजवादी पार्टी ने 2027 के लिए अपना पहला उम्मीदवार भी घोषित कर दिया है। नाम है पवन पांडे। तो सवाल बहुत बड़ा है, क्या अखिलेश यादव ने 2027 के लिए अपनी रणनीति बदलना शुरू कर दी है? क्या पीडीए अब पीडीए प्लस पंडित बनने जा रहा है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या इस बार उत्तर प्रदेश में सचमुच खेला होंगे? आइए पूरी कहानी समझते हैं। सबसे पहले बात अयोध्या से शुरू हुए इस दांव की। समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 के लिए अयोध्या विधानसभा सीट से पवन पांडे को अपना पहला घोषित उम्मीदवार बनाया है। इसका ऐलान खुद अखिलेश यादव ने किया है। और ध्यान देने वाली बात यह है कि यह घोषणा ऐसे समय में सामने आई है जब समाजवादी पार्टी लगातार ब्राह्मण समाज के बीच अपनी पहुंच बढ़ाने की कोशिश कर रही है। यानी अयोध्या पवन पांडे, ब्राह्मण आउटरीच और पीडीए में पंडित, इन चारों को अगर एक साथ देखें तो सपा की 2027 की रणनीति का एक नया चित्र दिखाई देता है। कौन है पवन पांडे? पवन पांडे, जिनका पूरा नाम तेज नारायण पांडे है, अयोध्या की राजनीति में नया नाम नहीं है। 2012 में उन्होंने अयोध्या से बीजेपी के वरिष्ठ नेता लल्लू सिंह को हराया था। इसके बाद अखिलेश यादव की सरकार में उन्हें मंत्री की जिम्मेदारी भी मिली। अयोध्या की राजनीति में उनकी अपनी पहचान है और राम मंदिर से जुड़े मुद्दों पर भी वह पिछले कुछ समय से समाजवादी पार्टी की तरफ से लगातार मुखर रहे हैं। यानी अखिलेश यादव ने 2027 की अपनी पहली उम्मीदवारी किसी नए चेहरे से नहीं, बल्कि अयोध्या के एक नए अनुभवी और ब्राह्मण चेहरे से शुरू की है। और यही बात इस पूरे फैसले को राजनीतिक रूप से ज़्यादा महत्वपूर्ण बना देती है। अब आते हैं असली मुद्दे पर। पीडीए। अब तक समाजवादी पार्टी की राजनीति में पीडीए का मतलब रहा है पी फॉर पिछड़ा, डी फॉर दलित, ए फॉर अल्पसंख्यक। यही वह सामाजिक समीकरण था जिसके जरिए अखिलेश यादव ने समाजवादी पार्टी का उसके पुराने एमओआई यानी मुस्लिम यादव आधार से आगे ले जाने की कोशिश की। 2024 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में शानदार प्रदर्शन किया। पार्टी ने 37 लोकसभा सीटें जीती और इस प्रदर्शन के बाद पीडीए की रणनीति को लेकर देश भर में राजनीतिक चर्चा हुई। सपा ने बड़ी संख्या में गैर यादव, ओबीसी और दलित समुदायों को प्रतिनिधित्व देने की कोशिश की। यानी अखिलेश यादव ने यह दिखाने की कोशिश की कि सपा सिर्फ यादव और मुस्लिम वोट की पार्टी नहीं, बल्कि एक व्यापक सामाजिक गठबंधन खड़ा करने की कोशिश कर रही है। लेकिन 2027 विधानसभा चुनाव की लड़ाई 2024 लोकसभा चुनाव से अलग होगी, क्योंकि विधानसभा में स्थानीय उम्मीदवार, जातीय समीकरण, बूथ संगठन, स्थानीय मुद्दे और उम्मीदवार की व्यक्तिगत पकड़ बहुत बड़ा फर्क डालते हैं। और शायद इसीलिए पीडीए को अब और बड़ा करने की कोशिश हो रही है। पीडीए में पी का नया मतलब। अब आते हैं उस बयान पर जिसने सबसे ज़्यादा राजनीतिक चर्चा पैदा की है। अखिलेश यादव के हालिया ब्राह्मण आउटरीच के दौरान पीडीए को लेकर उनका बयान सामने आया। रिपोर्ट्स में उनके बयान को अलग अलग तरह से रिपोर्ट किया गया। एक रिपोर्ट के मुताबिक अखिलेश यादव को पीडीए के पी को पंडित यानी पंडित से जोड़ते हुए ब्राह्मण समाज को संदेश दिया। वहीं दूसरी रिपोर्ट में बयान को पीडी यानी पीड़ित पंडित के संदर्भ में रिपोर्ट किया गया है।
संदेश हालांकि साफ है। अखिलेश यादव ब्राह्मण समाज को यह बताना चाहते हैं कि समाजवादी पार्टी की राजनीति में उनके लिए भी जगह है और यही 2027 की राजनीति का नया एंगल बन गया है। अब सवाल, आखिर ब्राह्मण आउटरीच की जरूरत क्यों? उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण मतदाता कई विधानसभा सीटों पर निर्णायक भूमिका निभा सकते हैं। लंबे समय तक ब्राह्मण समाज को बीजेपी का महत्वपूर्ण सामाजिक आधार माना जाता रहा, लेकिन चुनावी राजनीति में कोई भी वोट बैंक हमेशा के लिए किसी एक पार्टी का नहीं होता। राजनीतिक दल लगातार कोशिश करते हैं कि दूसरे दलों के सामाजिक आधार में सेंध लगाई जाए और अखिलेश यादव भी शायद इसी रणनीति पर काम करते दिखाई दे रहे हैं। एक तरफ पीडीए के पुरानी सामाजिक आधार को मजबूत करना और दूसरी तरफ ब्राह्मणों को जोड़ने की कोशिश, और इसीलिए अयोध्या महत्वपूर्ण है। अब जरा अयोध्या को देखिए। अयोध्या सिर्फ एक विधानसभा सीट नहीं है, यह राम मंदिर, हिंदुत्व, धार्मिक राजनीति और उत्तर प्रदेश की राष्ट्रीय राजनीति का सबसे बड़ा प्रतीक बन चुकी है। 2024 के लोकसभा चुनाव में अयोध्या वाली फैजाबाद लोकसभा सीट पर बीजेपी की हार ने भी देश भर में राजनीतिक चर्चा पैदा की थी। ऐसे में उसी अयोध्या से समाजवादी पार्टी का एक ब्राह्मण चेहरा 2027 के लिए पहला उम्मीदवार बनता है, तो संदेश सिर्फ अयोध्या के लिए नहीं हो सकता, या पूरे उत्तर प्रदेश के लिए एक राजनीतिक संदेश है। सपा कह रही है कि वह 2027 की लड़ाई में अपने सामाजिक गठबंधन को और विस्तार देना चाहती है, लेकिन सवाल है, क्या सिर्फ टिकट से वोट बदल जाएगा? यहीं पर असली राजनीति शुरू होती है। किसी ब्राह्मण नेता को टिकट मिलना या किसी नेता का ब्राह्मण समाज के बीच जाना अपने आप में यह साबित नहीं करता कि पूरा ब्राह्मण वोट किसी पार्टी के साथ चला जाएगा। उत्तर प्रदेश की राजनीति इतनी सीधी नहीं है। यहाँ जाति महत्वपूर्ण है, लेकिन केवल जाति ही सब कुछ नहीं है। उम्मीदवार, स्थानीय मुद्दे, सरकार का प्रदर्शन, रोजगार, कानून व्यवस्था, महंगाई, विकास और सबसे महत्वपूर्ण पार्टी संगठन, इन सभी चीज़ों का असर चुनाव परिणाम पर पड़ता है। इसीलिए पांडे को टिकट और पीडीए में पंडित की बात सपा की रणनीति का संकेत जरूर है, लेकिन इसे चुनावी जीत की गारंटी मानना अभी जल्दबाजी होगी। अगर अखिलेश यादव अपना सामाजिक गठबंधन बड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं तो बीजेपी क्या करेगी? उत्तर प्रदेश में बीजेपी के पास एक मजबूत संगठनात्मक नेटवर्क है, बूथ स्तर तक पार्टी की पकड़ है, सरकार की योजनाएं हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की राजनीतिक पहचान है और हिंदुत्व का मजबूत नैरेटिव, ये सभी बीजेपी की ताकत है। वहीं 2024 के लोकसभा चुनाव में नुकसान के बाद बीजेपी ने उत्तर प्रदेश में अपना संगठन और सामाजिक समीकरण को लेकर फिर से काम तेज किया है। अखिलेश के एक नए सामाजिक प्रयोग का मतलब यह भी है कि बीजेपी को भी अपने पुराने समीकरणों को और मजबूत करना होगा। बीएसपी को भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। अब इस पूरे समीकरण में एक तीसरा नाम भी है, बहुजन समाज पार्टी, क्योंकि पीडीए में दलित एक बड़ा हिस्सा है और अगर सपा दलित प्लस पिछड़ा प्लस अल्पसंख्यक के साथ ब्राह्मणों को भी जोड़ने की कोशिश करती है तो यह सीधे तौर पर उत्तर प्रदेश के सामाजिक समीकरणों को प्रभावित कर सकता है। अखिलेश के ब्राह्मण आउटरीच पर मायावती की तरफ से भी राजनीतिक हमला देखने को मिला है, यानी सिर्फ बीजेपी ही नहीं, बीएसपी भी इस नए सपा प्रयोग को लेकर अपनी राजनीतिक प्रतिक्रिया दे रही है। क्या अखिलेश पूरी ताकत से 2027 की तैयारी में है? अगर पिछले कुछ महीनों की गतिविधियों को देखें तो तस्वीर साफ दिखाई देती है। अखिलेश यादव लगातार संगठन, पीडीए, जातीय प्रतिनिधित्व, ब्राह्मण आउटरीच और स्थानीय मुद्दों पर सक्रिय दिखाई दे रहे हैं। सपा के भीतर भी 2027 को लेकर संगठनात्मक तैयारी तेज करने पर जोर है। इसका मतलब साफ है, समाजवादी पार्टी 2027 को हल्के में नहीं ले रही है। असली लड़ाई कहाँ होगी? असली लड़ाई होगी वोट ट्रांसफ़र की।
मान लीजिए सपा यादव वोट को अपने साथ रखती है, मुस्लिम वोट का बड़ा हिस्सा उसके साथ रहता है और पीडीए के जरिए गैर यादव ओबीसी और दलितों का समर्थन बढ़ता है। साथ में अगर कुछ प्रतिशत ब्राह्मण वोट भी सपा की तरफ शिफ्ट होता है तो कई सीटों पर मुकाबला पूरी तरह बदल सकता है। लेकिन यही बात बीजेपी पर भी लागू होती है। अगर बीजेपी अपने कोर वोटर्स को मजबूती के साथ रखती है और गैर यादव ओबीसी दलित सवर्ण और दूसरे सामाजिक समूहों को पर्याप्त समर्थन बनाए रखती है तो सपा के लिए सत्ता तक पहुंचना आसान नहीं होगा। यानी 2027 में सिर्फ वोट प्रतिशत नहीं, वोट का वितरण भी सबसे महत्वपूर्ण होगा। क्या इस बार उत्तर प्रदेश में खेला होगा? जवाब अभी कोई नहीं दे सकता। क्यों? क्योंकि चुनाव अभी बाकी है। लेकिन एक बात जरूर बदल रही है, अखिलेश यादव अब सिर्फ चुनाव का इंतजार करते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं, वह सामाजिक समीकरण को पहले से तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं। पीडीए को विस्तार देने की कोशिश, ब्राह्मण समाज तक पहुंच, अयोध्या से पवन पांडे को पहला उम्मीदवार और 2024 के प्रदर्शन के बाद संगठन को मजबूत करने की कोशिश, ये सभी संकेत बताते हैं कि समाजवादी पार्टी 2027 की लड़ाई को पूरी तरह गंभीरता से लड़ने को तैयारी कर रही है। तो दोस्तों, क्या पीडीए में पी अब सिर्फ पिछड़ा नहीं बल्कि पंडित भी है? क्या अखिलेश यादव ब्राह्मण समाज को अपने साथ जोड़ने में सफल होंगे? क्या अयोध्या से पवन पांडे को पहला उम्मीदवार बनाना सिर्फ एक टिकट है या 2027 की बड़ी रणनीति का पहला अध्याय? क्या 2024 में मिली लोकसभा की सफलता सपा विधानसभा चुनाव में भी दोहरा पाएगी? और दूसरी तरफ क्या बीजेपी अपने मजबूत संगठन और सामाजिक समीकरणों के दम पर अखिलेश की इस रणनीति को रोक पाएगी? इन सवालों के जवाब वक्त और जनता के फैसले के साथ सामने आएंगे। लेकिन एक बात तय है, उत्तर प्रदेश में 2027 का चुनाव अभी हुआ नहीं है, लेकिन उसकी पटकथा लिखी जानी शुरू हो चुकी है और अयोध्या से समाजवादी पार्टी ने अपना पहला पन्ना खोल दिया। अब देखना यह है कि पीडीए का यह नया प्रयोग 2027 में सियासी समीकरण बदलता है या सिर्फ चुनावी नारा बनकर रह जाता है। मैं हूं वीरेंद्र अग्रारी और आप देख रहे हैं दूरदर्शी न्यूज़। दूरदर्शी न्यूज़ के व्हाट्सएप चैनल को फॉलो करना मत भूलिए। डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में लिंक मौजूद है, अभी फॉलो कीजिए और जुड़े रहिए दूरदर्शी न्यूज़ के साथ। सच्ची खबर, निष्पक्ष खबर सबसे पहले।